हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। अब देखिए, इसको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिखी हुई है, आप देख भी सकते हैं। जैसे चलना, फिरना, हंसना, रोना, गाना, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, ये सब क्या है, क्रियाएं कहलाती हैं। जिनको इंग्लिश में हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, वही हिंदी में क्रियाएं कहलाती हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ये जान लें कि क्रिया जो है विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द कौन कौन से हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। अब देखिए, विकारी शब्दों के बारे में अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, तो ये हैं विकारी शब्द। तो जो क्रिया है वो भी विकारी शब्द है, इनमें भी लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए, क्रिया के मुख्य रूप से 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं। तो उनमें से हमने पहले 4 प्रकार पढ़ लिए। अब ये 5वां प्रकार है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। अब आज के वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको परिभाषा बताऊंगी, उसके बाद में हम थोड़े से एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स लेने के बाद में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी, ताकि उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी और हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है इसको इंग्लिश में हम कॉजेटिव या कैजुअल वर्ब बोलते हैं। और ये क्रिया जो है वो भी प्रयोग या संरचना के आधार पर होती है। तो अब देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा दे तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से हमको पता चल रहा है, प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा के अर्थ में, प्रेरणा के अर्थ वाली। तो प्रेरणा मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन, किसी को काम करने के लिए प्रेरित करना। तो ये होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जब कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा दे तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये 2 प्रकार की है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे 2 प्रकार। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो अब आपको ये समझ के लेना है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है उसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे कर्ता को काम करने की प्रेरणा देता है और दूसरा कर्ता उस क्रिया को करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे कर्ता को प्रेरणा देता है और दूसरा कर्ता भी स्वयं काम न करके तीसरे कर्ता को प्रेरित करता है और तीसरा कर्ता उस क्रिया को करता है, तब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो आइए देखिए, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, बच्चे ने आम खाया। अब देखिए, इसमें क्रिया कौन सी है, खाने की क्रिया। तो ये जो खाने की क्रिया है, खाने का काम हो रहा है यहाँ पर, तो खाने की जो क्रिया है उस खाने की क्रिया को किसने किया, बच्चे ने। तो बच्चा यहाँ पर क्या है, कर्ता। कर्ता कौन होता है, काम करने वाला, क्रिया को करने वाला। तो क्रिया को करने वाला यहाँ पर कौन है, बच्चा। बच्चे ने आम खाया मतलब अपने आप आम खाया, उसने किसी के कहने से नहीं खाया, किसी से प्रेरित होकर के नहीं खाया, किसी से उसको प्रेरणा नहीं मिली। तो बच्चे ने स्वयं आम खाया। तो ये तो क्रिया है हमारी साधारण क्रिया है, ये क्रिया तो हमारी मूल क्रिया के हिसाब से वाक्य बना है, मूल क्रिया का वाक्य है ये। तो ये जो वाक्य बनाया हमने ये मूल क्रिया का वाक्य है। और अब हम दूसरा देखेंगे कि
माँ ने बच्चे को आम खिलाया। अब इसमें कौन सी क्रिया है? खिलाने की। खिलाने का काम हो रहा है, तो खिलाना क्रिया है इसमें। अब देखिए, जब बच्चे ने स्वयं आम खाया तो खाना क्रिया हुई, और बच्चे ने माँ के कहने से खाया तो खिलाना क्रिया हुई। मतलब बच्चा जो है वो आम खाने की क्रिया को कर रहा है, लेकिन माँ उसको प्रेरणा दे रही है, माँ उसको प्रेरित कर रही है। इसलिए जब प्रथम प्रेरणार्थक में एक कर्ता काम न करके दूसरे कर्ता से काम करवाए तो उसे हम कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट, माँ ने नौकरानी से बच्चे को आम खिलवाया। अब देखिए इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? खिलवाना। तो खिलवाने का काम हो रहा है, खिलवाना। तो ये जो खिलवाने की क्रिया है ये किसने किया? बच्चे ने। लेकिन बच्चे ने किसके कहने से किया? माँ ने नौकरानी को प्रेरणा दी और नौकरानी ने बच्चे को प्रेरणा दी, तब जाकर के वो क्रिया संपन्न हुई। तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है उसमें कर्ता, प्रथम कर्ता जो है वो स्वयं काम नहीं करता है, दूसरे कर्ता को प्रेरणा देता है, और दूसरा कर्ता भी स्वयं काम नहीं करता है, तीसरे कर्ता को प्रेरणा देता है, तब जाकर के वो क्रिया संपन्न होती है। तो इस क्रिया को हम कहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, सीधा सीधा समझने के लिए तो यह है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जहां पर होगी वहां पे दो कर्ता होंगे। जैसे पहला कर्ता है माँ और दूसरा कर्ता बच्चा, मतलब क्रिया को करने वाले दो कर्ता रहेंगे, पहला माँ है और दूसरा बच्चा। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जहां पर रहेगी वहां पर तीन कर्ता रहेंगे, माँ, नौकरानी और बच्चा। तो अब देखिए, माँ और नौकरानी जो है वो प्रेरणा देने का काम कर रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में पहले कर्ता की भागीदारी सिर्फ प्रेरणा देने में होती है। पहला कर्ता सिर्फ दूसरे कर्ता को प्रेरणा देता है और दूसरा कर्ता तीसरे कर्ता से काम करवाता है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ पर होगी वहाँ पर तीन कर्ता होंगे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ पर होगी वहाँ पर दो कर्ता होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे चलना, अब देखिए इसमें चल धातु है तो इसका रूप क्या हो जाएगा? चलाना, चलवाना। चल धातु में प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा तो आना लग जाएगा, चल धातु में द्वितीय प्रेरणार्थक होगा तो वो आना लग जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, दौड़वाना। फिर नेक्स्ट, बोलना, बोलना का क्या हो जाएगा? बुलाना, बुलवाना। अब देखिए यहाँ पर प्रथम वर्ण जो है, मूल क्रिया का प्रथम वर्ण ओकारांत था, तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में आने के साथ में ये ह्रस्व ओकारांत हो जाता है, मतलब छोटे ऊ की मात्रा हो जाती है। नेक्स्ट, मिलना, मिलाना, मिलवाना। अब ये ध्यान रखना है, मूल क्रिया का प्रथम वर्ण अगर ह्रस्व इकारांत है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में ह्रस्व इकारांत ही रहेगा। फिर नेक्स्ट, सीखना, अब इसका हो जाएगा सिखाना, सिखवाना। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि मूल क्रिया का प्रथम वर्ण जो है अगर दीर्घ इकारांत है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वो
ह्रस्व इकारांत हो जाएगा, मतलब इधर बड़ी की मात्रा रहेगी तो यहाँ पर आने के साथ में वो छोटी की मात्रा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट काटना, कटाना, कटवाना। अब यहाँ पर देखिए मूल क्रिया का प्रथम वर्ण जो है आकारांत था, इधर आते ही प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में वो अकारांत हो जाएगा। नेक्स्ट जीतना, जिताना, जितवाना। तो अगर मूल क्रिया का प्रथम वर्ण दीर्घ इकारांत है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वो ह्रस्व इकारांत हो जाएगा, मतलब इधर बड़ी की मात्रा है तो इधर छोटी की मात्रा हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूपों में। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़े एग्जाम्पल्स और लेते हैं। जैसे डूबना, तो इसका क्या हो जाएगा, डुबाना, और इसका हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक में डुबवाना। अब देखिए हमें यह ध्यान रखना है कि अगर मूल क्रिया में प्रथम वर्ण जो है वो दीर्घ उकारांत है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में वो ह्रस्व उकारांत हो जाएगा। मतलब सीधी सादी भाषा में अगर हम कहें तो यहाँ पर अगर मूल क्रिया में बड़े ऊ की मात्रा है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में जो प्रथम वर्ण है उसकी मात्रा छोटे ऊ की हो जाएगी। अब नेक्स्ट बिकना, बिकाना, बिकवाना। लेकिन ये ध्यान देने की चीज है कि अगर मूल क्रिया में प्रथम वर्ण जो है ह्रस्व इकारांत है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में ह्रस्व इकारांत ही रहेगा। नेक्स्ट सोना, सुलाना, सुलवाना। अब देखिए यहाँ पर मूल क्रिया का प्रथम वर्ण जो है वो ओकारांत है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय इसको ह्रस्व उकारांत कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा टूटना, तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तोड़ाना, तुड़वाना। यहाँ पर दीर्घ उकारांत था तो हमने यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में जो प्रथम वर्ण है उसको हमने ह्रस्व उकारांत कर दिया है। नेक्स्ट रोना, इसका हो जाएगा रुलाना, रुलवाना। यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ण जो है वो ओकारांत है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में हमने इसको उकारांत कर दिया है, ह्रस्व उकारांत। नेक्स्ट सीना, तो इसका क्या हो जाएगा, सिलाना, सिलवाना। अब देखिए इसमें प्रथम वर्ण हमारा जो है वो दीर्घ इकारांत है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में हमने इसको क्या कर दिया, ह्रस्व इकारांत कर दिया, मतलब बड़ी की मात्रा रहेगी तो इधर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में प्रथम वर्ण छोटी की मात्रा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पीना, पिलाना, पिलवाना। तो अब देखिए इसमें भी प्रथम वर्ण जो है वो दीर्घ इकारांत है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में हमने इसको कर दिया ह्रस्व इकारांत, मतलब यहाँ पर बड़ी की मात्रा रहेगी मूल क्रिया में तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में वो मात्रा छोटी की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आपको जाते जाते एक बात और बता देती हूँ कि प्रेरणार्थक क्रिया के 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि आपको
प्रेरणार्थक क्रिया के शब्द दिए हुए रहेंगे और उनसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य बनाएंगे तो उस समय में आपको ये ध्यान में रखना है कि दो कर्ताओं से वो क्रिया पूर्ण होनी चाहिए। द्वितीय प्रेरणार्थक में हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जब वाक्य बनाएंगे तो 3 कर्ता होने चाहिए। मतलब पहला कर्ता जो है हमारा सिर्फ प्रेरणा देने का काम करेगा, दूसरा कर्ता भी काम खुद नहीं करेगा, तीसरे कर्ता से काम करवाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जब आप प्रथम प्रेरणार्थक का वाक्य बना रहे हैं तो 2 कर्ता होने चाहिए और द्वितीय प्रेरणार्थक का वाक्य बना रहे हैं तो 3 कर्ता होने चाहिए, तब आपका वाक्य जो है वो सही बनेगा। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि वाक्य दिए हुए रहते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के आपको वाक्य दिए हुए रहते हैं और उन वाक्यों में से आपको क्रिया ढूंढ करके लिखनी रहती है। तो आपको ये देखना है कि धातु के साथ में आना अगर जुड़ा है तो फिर वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और अगर वाना जुड़ा है तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको मूल क्रियाएं दी हुई रहेगी, आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बताने हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेरणार्थक क्रिया के इस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें आपको सॉल्व करना रहता है। देखिए ये छोटी छोटी सी टिप्स है तो आपको हमेशा याद रहेगी और हमेशा याद रखना। जाते जाते आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, मैंने हर ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ की वीडियो बनाए हैं, तो आप उन टेस्ट सीरीज़ की वीडियो से घर में बैठ करके सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ग्रामर, कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आप घर में बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको उन टेस्ट सीरीज़ की वीडियो में कोई तकलीफ़ आती है तो आप मेरे उन ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं उनको आप बार बार में देखिए और बार बार में देखने से आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। और आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।